एटमॉस्फेयर। तो अब हम यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, और उसके पहले के वीडियो में हमने जो है लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में जाना था। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस अप टू अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द 850 to 1000 किलोमीटर। द लेयर ऑफ वेरियस गैसेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है, सराउंडेड बाय द अर्थ जो है, चारों तरफ वहाँ पे गैस जो है, उन गैस की लेयर आई हुई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है उनकी हाइट 850 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। एंड जो है हमारी अर्थ के चारों तरफ आए हुए हैं। इन गैसेस के जो लेयर है, जिसमें वेरियस गैसेस है, इन गैसेस की जो लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। Various gases, water vapors, dust particles of the asteroids, salt particles, and even micromagnesium and insects are mixed with the atmosphere. तो यहाँ पे हमें पता है कि हम जो है हमारी आँखों से यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर को देख नहीं सकते। इसमें जो है वेरियस गैसेस होती है, वाटर वेपर्स यानी कि पानी की जो बाष्प, पानी की बूंद वगैरह, और जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, जो धूल के कण, क्षार कण वगैरह जो होते हैं, एंड सॉल्ट पार्टिकल्स, और उसके बाद में जो है काफ़ी सारे यहाँ पे स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह भी होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स वगैरह जो है वे सब इस एटमॉस्फेयर में मिक्सड होते हैं। इसलिए जो है हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर को देख नहीं सकते। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, odorless, and the tasteless as well as the transparent. Atmosphere comprises of the solid, liquid, and the gaseous matters. Major gases is atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, and ozone, etc. The atmosphere near the earth's surface is डेंस। तो यहाँ पे हमें बताया कि एटमॉस्फेयर में जो है, यहाँ पे जो है सॉलिड एंड लिक्विड में, एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे हमें सॉलिड एंड लिक्विड देखने को मिलता है, और उसमें जो है काफ़ी सारे गैसेस वगैरह जो है यहाँ पे आए हुए हैं। और एटमॉस्फेयर में जैसे कि जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन वगैरह जो है, इस तरह से काफ़ी सारी गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में आई हुई है। और हम जैसे जैसे जो है अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वह हमें कम मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में जो है कितनी कितनी गैसें हैं, कौन कौन सी है, उसके बारे में यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली रेशियो में बताया है। तो नाइट्रोजन जो है 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, ऑर्गन्स 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस 0.01% में है, जिसमें कि मीथेन, CFC वगैरह जो है सारी गैसेस इंक्लूड हो जाती हैं। As we go above the Earth's surface, range of most of the gases in the atmosphere decreases. Since the carbon dioxide is heavy gas, is it dense in the lower strata and of the air, and the decrease in the above strata. The presence of the carbon dioxide after the height of 20 kilometers, oxygen after the height of 110 kilometers, of the nitrogen after the approximately height of the 130 kilometer is seen decrease at the high altitudes are the only light gases like the hydrogen and helium. तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि हम जैसे अर्थ से जो है ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे जो है ऑक्सीजन हमें जो है वह कम मिलता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक हैवी गैस है, जिसकी वजह से वह जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमें नहीं मिलता। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है काफ़ी सारी गैसेस हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे हमें नहीं मिलती, जिसमें हमें आगे यह बताया है कि 110 किलोमीटर ऊंचाई पर हम जाते हैं तो नाइट्रोजन, और उसके बाद में जो है 130 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं हम, तो यहाँ पे जो है हमें ऑक्सीजन वगैरह जो है वह मिलना बंद हो जाता है। और लास्ट में जो हम उससे ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जो ये हल्की गैसेस है, जो कि लाइट गैसेस है, ओनली हमें यही गैसेस मिलती है, और जो हैवी गैसेस है वो हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ यहाँ पे हाइट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, तो मतलब यहाँ पे कितने हाइट तक हम जाते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में बताया है।
0 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 110 किलोमीटर एंड 130 किलोमीटर तक हम जैसे हाइट पर जाते हैं तो हमें कुछ कुछ गैसें जो है वह मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी हाइट ऊपर जाने की जो बढ़ती है, जिसकी वजह से बाद में जो है हमें यहाँ पे गैसेस जो है वह भी कम मिलती है, या फिर जो बाद में लाइट गैसेस होती है हमें वह मिलती है। द रेशियो ऑफ द ओजोन गैस इन द एटमोसफियर इज़ वेरी less. This gas absorbs the ultraviolet rays of sun and protects the planet from the excessive heat of the sun. This gas mostly prevails in the open ground at the time of early morning. In the same way, its ratio is more in the air around the seashore. That is why people go the morning walks in such places, because ozone is healthier gas. तो यहाँ पे हमें आगे बता है कि एटमॉस्फेयर में जो ओजोन गैस है वह काफ़ी कम है, और ओजोन गैस जो है वह अल्ट्रावायलेट जो रेज है सन की उसे वह ऑब्जर्व करती है, एंड जो सन की हीट है वह डायरेक्टली जो है हमारे प्लैनेट पर आने से उसे जो है प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है यह गैस मोस्टली प्रिवेल्स, यह जो गैस है यह हमें अर्ली मॉर्निंग में जो है यहाँ पे एकदम प्लेन ग्राउंड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हमें यह गैस जो है मॉर्निंग में देखने मिलती है, और उसके बाद में जो है सी शोर यानी नदी किनारा वगैरह समुद्र किनारा जो होता है वहाँ पे हमें यह गैस जो है उस टाइम पे मॉर्निंग में मिलती है। इसीलिए जो है यहाँ पे लोग जो है कुछ लोग मॉर्निंग में वॉक पर जाते हैं, बिकॉज द ओजोन गैस जो है वह काफ़ी हेल्थियर है। उसके बाद हमें बताया है ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ, इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली, स्काई colors of dawn before the sunrise and dusk after sunset are because of the dust particles. The rays are reflected through the dust particles and we get sunlight. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है सनलाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है काफ़ी सारे गैसेस वगैरह आए हुए हैं, काफ़ी सारे पार्टिकल्स से, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे जो है सडनली हम सनलाइट जो है सडनली हम यहाँ पे सनसेट या जो सडनली है हम यहाँ पे सनराइज़ नहीं देखते, धीरे धीरे जो है मॉर्निंग होती है, एंड जो है इसी तरह से धीरे धीरे इवनिंग भी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें सनराइज एंड डस्क आफ्टर द सनसेट आर बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, तो इस सब की वजह से डस्ट पार्टिकल की वजह से यह सब जो होता है। उसके बाद में हमें आगे बताया है साउंड कैन बी हेयर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमोसफियर, द वेव्स ऑफ साउंड आर लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमोसफियर एंड रिटर्न टू द अर्थ सरफेस सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन बिकम्स पॉसिबल। Heavenly objects such as the meteorism burn due to the friction and the atmosphere and get damaged. Thus the atmosphere proves as a नेचुरल शील्ड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर की मीडियम से ही जो है हम यहाँ पे सुन सकते हैं, और साउंड वगैरह जो है वो हम एटमॉस्फेयर के मीडियम से ही सुन सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे लाइट्स और एंड जो यहाँ पे साउंड है वह जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होकर वापस से जो है अर्थ पर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है टेलीविज़न एंड रेडियो जैसे जो है कुछ यहाँ पे जो है पॉसिबल हुआ है, ऐसे ट्रांसमिशन यहाँ पे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो है हम सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एंड एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो है ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, एंड इसे जो है हम एटमॉस्फेयर को जो है नेचुरल शील्ड की तरह से जो है अर्थ पर इसे प्रूव किया गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे जो है बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे। बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेरेवर लिविंग बीइंग इज अ सीन अलाइव इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर जो है तीनों को मिलाने से जहाँ पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हुई है उसे जो है हम जहाँ पे ह्यूमन लाइफ रहते हैं उसे जो है हम यहाँ पे बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ द वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स the living space of the include human, vegetations and animals life. Living being on the earth's surface gets food from the biosphere. Organisms of biosphere provide variety of the food and raw materials to the human world. The existence and subsistence of humans life is based on the biosphere. तो यहाँ पे हमें बताया है कि बायोस्फीयर जो है उसमें ह्यूमन्स लाइफ रही हुई
है, जिसमें कि यहाँ पे जो है बायोस्फीयर में ह्यूमंस लाइफ एंड वेजिटेशन, एनिमल्स लाइफ जो है सबको इंक्लूड किया गया है। बायोस्फीयर की वजह से ही जो है हमारे प्लानेट पर यहाँ पे जो है लाइफ पॉसिबल हुई है। और उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि इसमें जो है काफ़ी सारे बायोस्फीयर की वजह से जो है यहाँ पे लोगों को जो है फूड्स वगैरह मिलता है, रॉ मटेरियल्स वगैरह जो चाहिए इंडस्ट्री के लिए वह मिलता है, ह्यूमन वर्ल्ड्स जो है वह यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे ह्यूमन लाइफ जो है वह बायोस्फीयर पर जो है डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या सब्सिस्टेंस रहते हैं। उसके बाद में बताया है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो है हमारे ये सारे स्फेयर्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस कंडीशंस, बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्प्यूट्स इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम्स, देन only many problems arise. Natural food chain is at risk because development is being done by exploiting the environment. This condition is harmful for human being as well as the environment. तो यहाँ पे हमें बताया है कि बायोस्फीयर जो है वह मोस्टली जो है बैलेंस कंडीशन में है, बट जैसे जैसे ह्यूमंस लाइफ जो है ह्यूमंस डिस्टर्बेंस की वजह से जो है यहाँ पे इनके इक्विलिब्रियम में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। जैसे कि जो कुछ फॉरेस्ट वगैरह होते हैं और काफ़ी सारे ट्रीज़ वगैरह लगे होते हैं, तो लोग जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह एस्टाब्लिश करने के लिए या फिर होम्स वगैरह बनाने के लिए जो है उन फॉरेस्ट वगैरह को कट करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ जो बैलेंस होता है वह बैलेंस में जो है डिस्टर्बेंस होता है। तो इस तरह से ह्यूमन्स एक्टिविटी की वजह से जो है काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो है यहाँ पे हमारे बायोस्फीयर को जो है नुकसान होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें बताया है कि इन सारी कंडीशन की वजह से जो है यह हमारे बायोस्फीयर में इन्वायरमेंट के लिए एंड ह्यूमंस के लिए जो है काफ़ी हार्मफुल कंडीशन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा यह लेसन कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज आपको नोट में लिखनी है। थैंक यू सो मच।